आप बताओ। तो आउट ऑफ दिस फोर विच इज नॉट अ सॉल्यूशन? तो बताना चाहेगा? फर्स्ट ऑप्शन। बिल्कुल सही। ठीक है, सबसे पहले याद रखने यहाँ पर क्या क्वेश्चन के अंदर नोट पूछो है, नोट को याद रखना, नोट को। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पर, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं? सब दो कंपोनेंट। यस सुनो, वन इज solute, another one is solvent. Yes or no? Yes. Whenever we are talking about solution, हमारे पास solute और solvent present होता है। अभी आप सभी चेक करोगे किसके केस में? केरोसिन और वाटर केस में। Some of you are answering kerosene and water. Yes? Yes, sir. Yes or no? Yes, in my video change. सभी को दिख रहा है ये? बताओ। Yes, sir. Yes. तो whenever we are talking about solution, इन चारों में से solution कौन सा नहीं है? तो ये याद रखना कि उसके अंदर solute और solvent नहीं होना चाहिए। ठीक है, केरोसिन एंड वाटर। सर केरोसिन क्या है? solute है, और वाटर क्या है? solvent। तो ये तो solution है। यस नो? Yes, sir. वहीं पर सेकंड केस में आप चेक करोगे, हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है और वाटर है। फॉर्मल्डिहाइड और वाटर क्या है हमारे पास? फॉर्मल्डिहाइड सोल्यूट की तरह बिहेव करेगा, और वाटर कैसे बिहेव करेगा? Solvent. सॉल्वेंट के जैसे। ब्रास, सर ये भी मिक्सचर है, इसमें भी क्या होगा? ब्रास किस किस का मिक्सचर है? अलोय है, ब्रास एक अलोय है जो कि होमोजेनिक मिक्सचर होता है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, वहीं पर जब हम लास्ट में बात करेंगे HCl रिएजेंट की, वहां पर सिर्फ और सिर्फ HCl है। क्या है? HCl, कोई भी वाटर नहीं है। यस और नो? Yes, तो sir. यहाँ पर सिर्फ एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो क्या ये मिक्स सॉल्यूशन होगा? नहीं, बताओ। sir. नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, आयो सब में? तो ऐसे नोट वाले क्वेश्चन पे भी ध्यान देना। दूसरी चीज आप नोटिस करोगे, हमारे पास, मैं तुम्हारे सामने दो मिक्सचर रख देता हूँ, एक मिक्सचर क्रिएट करते हैं। एक है हमारे पास कौन सा? NaCl, और एक है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड, और गलती से ये दोनों मिल गए, तो आप कौन सी सेपरेटिंग टेक्निक का यूज करोगे और क्यों करोगे वो बताओगे? तो बताओ कौन सी सेपरेटिंग टेक्निक का आप यूज करोगे और क्यों करोगे वो सारी चीजें बताओ। वो इस क्लियर आ गया ना सभी को? यस और नो? सुनो आस्था, आस्था, ओके, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी हम बात करेंगे NaCl पर और NH4Cl की, कौन सी सेपरेटिंग टेक्निक का यूज करोगे? हम बात करेंगे ठीक है,
तो जब भी हम सेपरेटिंग यस सर, वीडियो पॉज हो गया है। वीडियो बताओ कौन सी सेपरेटिंग टेक्निक का यूज करोगे? कौन सी सेपरेटिंग टेक्निक का यूज करोगे? कोई बताना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा? या सुनो, या सुनो, अनन्या, अनन्या, क्या हुआ? क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? बताओ बताओ। हेलो हेलो। सर सब्लिमेशन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक है। अनन्या, why do we use sublimation here? Sublimation here. Anya, why do we use sublimation? Sir, because ammonium chloride can be sublimed and sodium chloride cannot be sublimed. बिल्कुल perfect. बिल्कुल perfect. Whenever we are talking about NaCl, whenever we are talking about NaCl and ammonium chloride की एक प्रॉपर्टी हमको पता है, एक प्रॉपर्टी हमको पता है that it is sublime in nature, that it is sublime in nature. ठीक है, तो sublime होगा तो क्या बस जब इनको हीट करेंगे, तो क्या बस जब इनको हीट करेंगे, तो अमोनियम क्लोराइड डायरेक्ट सॉलिड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? राइट। उस केस में हम क्या कर सकते हैं? और एक सेकंड, माय बॉस सर आपकी वॉइस डबल आ रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, अब नहीं आएगी, अब ठीक है? यस ओके, तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं सब्लिमेशन बिकॉज अमोनियम क्लोराइड इज अ सब्लाइम सब्सटेंस। और कौन सा सब्सटेंस सब्लाइम होता है? अदर देन अमोनियम क्लोराइड हम और कौन सा सब्सटेंस ले सकते हैं? ठीक है, हम सबको पता है अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, यस, इवन सॉलिड, बिल्कुल सही, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा नैप्थलीन, कैम्फर, आर्सेनिक। बिल्कुल सही। ये सारी की सारी क्या होती है? सब्लाइम इन नेचर होती है। Whenever we are talking about sublime, they direct convert from solid state to gaseous state. ठीक है, चलो आप डे टू डे लाइफ में हाउ मेनी ऑफ यू आर ईटिंग ढोकला? सभी ने ढोकला खाया है? ठीक है, यस सर। हाँ, तो आप सभी से मैं एक क्वेश्चन पूछूं, अगर आप सभी से पूछा जाए कि ढोकला किस टाइप का सॉल्यूशन होता है? सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन सॉलिड, या फिर गैस इन सॉलिड, और क्या हमारे पास गैस इन लिक्विड। A, B, C और D। सर गैस इन सॉलिड। बिल्कुल सही। Whenever we are talking about ढोकला, तो there are lots of gases। एक करीब स्पंज जैसा बिहेव करता है, स्पंज जैसा दिखता है, क्योंकि जो होल्स प्रेजेंट होती है उसके अंदर क्या ट्रैप होती है? गैसेस। तो ज्यादा अमाउंट में सॉलिड है, लेस अमाउंट में क्या है? गैस। ठीक है, यस सर। तो आप सभी को मैंने वो पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन, याद आ रहा है?
उस पे क्वेश्चन Yes, करें। sir. Yes. ठीक है, आ जाओ। तो पहले तो मेरे को ये बताओ कि टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन कितने होते हैं? दो टाइप के कंसंट्रेशन हमें पढ़े थे। Yes. विच वन? फर्स्ट वन इज मास परसेंटेज। यस। Yes. अब आप मेरे को बताना चाहेंगे हाउ मेनी कि मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था? किसी को याद है? हाउ वी आर कैलकुलेटिंग मास परसेंटेज? सबसे ऊपर क्या लिखते थे? मास ऑफ सोल्यूट। क्या लिखते थे? Mass of solute upon 100 multiplied by 100. नीचे का था मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। 100. यस। Yes. वहीं पर मास ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होता था? मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट Mass of solute plus mass of solvent. बिल्कुल सही। ठीक है, तो हम हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है। द क्वेश्चन इज लाइक दिस। इसी पे बेस है, आपको अच्छे से समझना है और उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, व्हाट विल बी द मास परसेंटेज of a solution containing 30 gram of common salt in 220 gram of water। तो इस क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करोगे? यहाँ पर हमको क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन में क्या क्या हिंट दे रखी है? बताओ। Whenever हमको मास परसेंटेज पूछा जाएगा तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा? फॉर्मूला लिखना। Yes, Yes, sir. फॉर्मूले में क्या क्या चीज हमको रिक्वायर्ड है? सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड है? Mass of solute. उसके बाद Mass of solvent. सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन में Yes. हमको क्या क्या चीजें, क्या मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है? बताओ yes, sir. कितना? बताओ। 220. नहीं, थोड़ा सा दूर हो, थोड़ा सा दूर। Whenever we are talking about solute, सोल्यूट क्या होता है? जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? लेस अमाउंट में। लेस अमाउंट में कॉमन सॉल्ट प्रेजेंट है या वाटर प्रेजेंट है? Common. कॉमन। Common. कॉमन सॉल्ट कितना है हमारे पास? कॉमन सॉल्ट इज 30 gram. 30 ग्राम। वहीं पर सॉल्वेंट क्या है? Water. वाटर। तो दूसरी चीज क्या दे रखा है हमको? मास ऑफ सॉल्वेंट which is equals to 220
राइट। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन, तो आप मेरे को बता देंगे? व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन? हमने अब ये भी पढ़ा, मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है? बिल्कुल सही, Sir, 2. बिल्कुल सही। तो यहीं पर मैं आपके ऊपर डिस्कस कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन विच इज इक्वल्स टू 250 ग्राम। अब जो जो चीजें हमको फॉर्मूले में चाहिए थी वो Sir, दोनों हमको चीजें will हमको be मिल चुकी है, 25%. ठीक है। द आंसर Sir, इज 12%. 12%. बिल्कुल परफेक्ट, परफेक्ट। तो बाकी सबको क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना। ऊपर कितना आ जाएगा 30 ग्राम, नीचे आ जाएगा 250 ग्राम इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 0 से 0 गए, ये आ जाएगा 4 पे, दिस कम्स आउट टू बी 4 पे, 12%। अब ये क्या है सर, मास परसेंटेज आई है, क्या ये मेरी मास परसेंटेज। Mass percent. आप समटाइम्स कंसंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा बीच वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ यहाँ वाला। अब सभी यहाँ पर लिखेंगे तो हमारा आंसर है 12%। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो 12% ऑफ NaCl सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सिंपल लाइन हमको क्या एक्सप्लेन कर रही है कि अगर मेरा सॉल्यूशन 100 ग्राम का होगा तो 12 ग्राम क्या प्रेजेंट है मेरा, कॉमन सॉल्ट, ठीक है। इफ अगर मेरा जो सॉल्यूशन है वो 250 ग्राम का है तो 30 ग्राम मेरा क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है। Yes, sir. या तो समय, ठीक है। अब एक बात और बताओ, वॉल्यूम परसेंटेज कब यूज करते हैं और मास परसेंटेज कब यूज करते हैं? वॉल्यूम परसेंटेज कब यूज करते हैं और मास परसेंटेज कब यूज करते हैं? पहला टाइप तो हमारा मास परसेंटेज होता है, जो सेकंड टाइप ऑफ कंसंट्रेशन होता है दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज। यस, से यस और नो, स्टार्ट करें, बताओ। Yes. तो जब हम वॉल्यूम परसेंटेज पूछेंगे तो वॉल्यूम परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? Sir, volume of solute upon volume of solution into 100. बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मास की जगह पे वॉल्यूम कन्वर्ट हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ तो सबको समझ में आया मास परसेंटेज के बारे में, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. लेट्स, चलो फिर एक और चीज देखो, अगर मैं ये वैल्यू चेंज कर दूं और यहाँ पे लिख दूं क्या, 440 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब हमारा क्वेश्चन चेंज हो चुका है, क्या चेंज हो चुका है, क्वेश्चन। अगर आप सभी को क्वेश्चन में देखोगे, इसे मैं निकालता हूं, अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दो।
अब हमारे पास क्या पूछ रहा है सर, मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन इन विच अब हमारे पास क्या दे रखा है कि हमारे पास मास परसेंटेज निकालना है सॉल्यूशन का। 30 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर सोल्यूट नहीं है, सॉल्यूशन है, राइट? क्या है? सॉल्यूशन। बताओ तो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे? यहाँ पे तो आपको सब कुछ मिल गया, यस और नो? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको सीधा सिंपल तरीका क्या यूज करोगे? पहले क्या लिखोगे? मास परसेंटेज, फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ divided सॉल्यूशन by mass of solution इनटू into 100. क्वेश्चन में कितना दे रखा मास ऑफ सोल्यूट? 30 30 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन 500 gram. 500. इनटू 100, 100. राइट? तो मेरी मास परसेंटेज कितना आ जाएगा? So 50. 6% ऑफ So 6%. ठीक है। अब let's assume भूमि has prepared this solution and it's given with, अब इसने आस्था को दिया कि I prepared a solution of 6%, और आस्था को टास्क मिला हुआ है कि उसको भी सेम सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, बट भूमि इज नॉट टेलिंग इट्स कंपोजिशन। तो जो भूमि है वो अपनी कंपोजिशन नहीं बता रही। क्या नहीं बता रही? कंपोजिशन की उसने सॉल्यूट और सॉल्वेंट कितना लिया है, ठीक है? ठीक है। Yes, sir. Now Astha has taken 100 ml of water. कितना वाटर लिया आस्था ने? Let's assume this is of Bhumi 100. and Astha. आस्था ने लिया मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम and he has to prepare 6% of NaCl solution. तो आपको फाइंड करना है कि what is the mass of solvent for आस्था, कि आस्था कितना सॉल्वेंट लेगा और सेम कंसंट्रेशन, ताकि उसका भी जो सॉल्यूशन आए वो 6% ही आए। तो बताओ तो इस केस में आस्था क्या करेगी? यहाँ पे देखें तो अब हमारा टारगेट क्या है? कंसंट्रेशन कितने की बना है? 6%. एंड हाउ मच मास ऑफ सॉल्यूशन कितना लिया है आस्था ने? 100. हमको क्या करना है? मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो कैसे निकालोगे? बताओ। ठीक है, तो सबसे पहला केस में So आस्था mass को of क्या? solution. बिल्कुल, अगर मास परसेंटेज पता है तो आस्था के केस में क्या होगा कि आस्था यूज मास परसेंटेज which is 6%, mass of solution mass of solution is 100%, sorry 100 gram. Let's assume mass of solvent क्या है? X है, या सुनो इस तरीके से आस्था का क्या आएगा? मास ऑफ
सोल्यूट आ जाएगा, यस और नो, Yes, sir. विच इज इक्वल्स Yes. टू कितना आएगा, x इक्वल्स टू Yes. 6 ग्राम, 6 gram. और हमको फाइंड क्या करना है, सोलवेंट, और हमको पता है सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सोलवेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट। तो सोलवेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 94. 4 ग्राम। अब आप सभी यहाँ पर नोटिस करोगे, भूमि हैज टेकन 30 ग्राम ऑफ सॉल्ट in 500 gram of solution, whereas Asta took 6 gram of salt in 100 gram of solution, right? दोनों को समझ में आया कि क्या Yes, चीज हो sir. रही है, दोनों की क्या चीज सेम है, सिर्फ मास परसेंटेज यानी कंसंट्रेशन सेम है। क्या सेम है, कंसंट्रेशन सेम है, ठीक है। चले आगे, Yes. ठीक है। Yes, एक और क्वेश्चन sir. करें, एक और क्वेश्चन करें इससे रिलेटेड। ठीक है, आ जाओ, अब मैं इसको इरेज करता हूँ और आप सबके सामने एक अच्छा सा क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, लेट्स एग्जांपल, एक स्टूडेंट है, ठीक है, क्या है, स्टूडेंट, और वो मतलब पूछना चाह रहे हैं हमसे कि बताओ मास ऑफ सोलवेंट, हाउ मच मास ऑफ सोलवेंट इज यूज्ड टू प्रिपेयर, हाउ मच मास ऑफ solvent is used to prepare the solution of 250 gram, where the concentration of solution is 20% by mass। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया, वैसा ही क्वेश्चन है। यस, Yes, sir. सबको विजिबल तो है ना। Yes, Yes, sir. हाँ, तो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, आपको फाइंड क्या करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। उसमें मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 250 gram. 250 gram. मास परसेंटेज, 25%. तो हमारे पास आप सभी नोटिस करोगे सबसे पहली चीज क्या है सर, मास परसेंटेज विच इज इक्वल्स टू 25%। सेकेंड इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें क्या है क्वेश्चन में गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूशन विच इज इक्वल्स टू 250 ग्राम, राइट। Yes, sir. हम यूज करेंगे इस चीज का फॉर्मूला, जैसे ही हम फॉर्मूले का यूज करेंगे, हमको क्या चीज नहीं पता, मास ऑफ सॉल्यूट पता है हमको, बताओ
सर नहीं पता। No, sir. No, sir. वहीं पर मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, Yes, sir. ठीक है, 250 gram. बिल्कुल सही। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 25 पुट करेंगे, बिकॉज मास परसेंटेज इज 25%, वेयरएज मास ऑफ सोल्यूट हमको नहीं पता, बट मास ऑफ सॉल्यूशन जरूर पता है। दैट इज इक्वल्स टू 250 into 100, राइट। Yes. व्हाट इज द मास ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट क्या आएगा? सर सिंपल, आप क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड कर देना, 25 into 250 डिवाइड बाय 100, राइट। ये 4 पे जाएगा और यहाँ पे काटोगे, दिस कम्स आउट टू बी 75। कितना आएगा? 75 ग्राम, राइट। सभी को विजिबल है ये? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. If we got the mass of solute which is equals to 75 ग्राम, और हमको फाइंड क्या करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो कैसे कैलकुलेट करूं मैं मास ऑफ सॉल्वेंट? बताओ। हम क्या लेंगे, मास ऑफ, So mass of solute plus mass of solvent. मास ऑफ सॉल्यूशन मास माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो कितना आएगा हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट? बताओ। 250 minus 75, 250 minus 75 comes out to be 775. ओके। यहाँ तक आपको समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। In next class we are going to discuss about जो हम सेपरेशन टेक्निक पढ़ रहे थे, सेपरेटिंग ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में वहां से कंटिन्यू करेंगे और आगे डिस्कस करेंगे।